हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहले वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डेली और 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। लास्ट वीक हमने देखा था निफ्टी में दो ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली बने थे, उसके बाद एक पॉज कैंडल या फिर एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी में एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट कैंडल बना है ऑलरेडी, और ये जो सपोर्ट लेवल है, पहले जो ब्रेकआउट हुआ था 18,500 के पास, उसको अभी रिटेस्ट करके 18,496 पे क्लोज किया है। 18,500 का राउंड लेवल है, वो ब्रेक करके क्लोज किया है निफ्टी। अब ये देखना है, अभी 18,410 के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो 18,200 एंड 18,100 ये सब लेवल्स के लिए निफ्टी आ सकता है। 18,200 कौन सा लेवल है? ये वाला स्विंग हाई है, और 18,100 जो है, ये जो कैंडल का हाईएस्ट वीक पॉइंट है और इसका भी वीक का हाई है। तो 18,200 और 100 निफ्टी नेक्स्ट वीक में 18,200 और 100 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में नेक्स्ट वीक, अगर ये 18,410 को ब्रेक डाउन करता है तो, जो कि करंट वीक का एक लोएस्ट पॉइंट है। अभी एक इनसाइड कैंडल भी बना है वीकली चार्ट पे। इनसाइड कैंडल बनने का मतलब ये है कि ये जिस भी साइड ब्रेक डाउन करेगा उस साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना था, देखिए अप साइड ब्रेकआउट हुआ, कितना अच्छा 3-4 वीक का मोमेंटम देकर गया निफ्टी हमें। यहाँ पर देखेंगे तो ये लो के आसपास क्लोज किया है, तो 18,410 और 18,360 ये दो लेवल है, ये दो कैंडल का लो। तो 18,400 को ब्रेक डाउन करेगा तो हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 18,200 एंड 100 का। उसके बाद हम देखेंगे आगे के वीक में कैसे मूव करता है। उसके बाद हम और थोड़ा और टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, 17,900 तक का भी हम प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए 18,100 तक का फाइनल टारगेट रखेंगे इस वीक में, जो कि अभी करंट क्लोजिंग पॉइंट से 400 पॉइंट का मोमेंट होता है, विच इज़ वेरी गुड स्कोप फॉर निफ्टी। अभी अपसाइड जाने के लिए निफ्टी को 18,700 के ऊपर जाना पड़ेगा, ये रेड कैंडल के ऊपर, तब जाके हम अपसाइड में निफ्टी को बाय कर सकते हैं। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे, डेली चार्ट में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। यहाँ पर कंटिन्यूस रैली हुआ, ये कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे के साइड भी रिट्रेसमेंट आया, एक छोटा सा पॉज लिया, यहाँ पर भी एक डेली चार्ट पे इनसाइड कैंडल बना देखिए, और डेली चार्ट के हिसाब से भी एक एनगल्फिंग कैंडल बन चुका है। और ये कैंडल का जो हाई है 18,668, और लास्ट सेशन का जो हाई है वो एक ही आसपास बना है, 18,664 का हाई लगाया था, और गैप अप खुल के कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आया, और ये इनसाइड कैंडल सेटअप के बाद एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पे बन के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। तो डेली चार्ट के हिसाब से तो निफ्टी को और थोड़ा सा सेलिंग के लिए जाना चाहिए। ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक स्विंग हाई बना था, इसको इमीडिएटली टेस्ट कर गया, और यहाँ से 3 दिन का रैली भी देखने के लिए मिला था हमें ये सपोर्ट एरिया से। 18,408 410 के आसपास आ रहा है ये वाला लेवल। तो 18,410 का जब ब्रेक डाउन करेगा तो इमीडिएटली निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं 18,150 तक का। देखिए यहाँ पर एक स्विंग लो हमें मिल रहा है, और यहाँ पर भी स्विंग हाई है 18,100 के पास, और ये जो स्विंग है वो 18,350 का बन रहा है। तो ये और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि रिसेंट प्राइस एक्शंस हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर 18,100 200 ये सब लेवल बहुत ज़्यादा बार यहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो 18,200 का फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 18,410 के नीचे। डेली चार्ट के हिसाब से वही लेवल हमें मिलकर निकल रहा है, ये वाला देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 15 मिनट पे जाके अगर देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ हमें सेल करना है बेस्ड ऑन व्हाट प्राइस एक्शन। यहाँ पर लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। निफ्टी यहाँ पर देखिए, मेरा प्लान यहाँ पे निफ्टी में बाइंग का था ऑन फ्राइडे सेशन, क्योंकि मैंने वैसे तो निफ्टी को ट्रेड नहीं किया, और क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। मेरा लेवल ये था, ये जो रेंज को टेस्ट कर रहा था बार बार 18,620 18,620 को ये मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 टाइम ये टेस्ट कर चुका था। अगर छोटा सा गैप डाउन खुलता या फिर इसके अंदर ओपन होकर इसको ब्रेकआउट करता तो मैं इसके ऊपर बाय करने के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप खुल के जो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन गया, इसके बाद और मैं इसको बाय नहीं किया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट तो ले रहा था, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के यहाँ पर दो कैंडल का सपोर्ट तो बना, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा नहीं पाया। यहाँ पर से सेलर ने नीचे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद कंटिन्यूसली वन वे मोमेंटम में 200-250 पॉइंट का टॉप से बॉटम तक निफ्टी में फॉल आ गया। अभी निफ्टी का नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है 18,450 से लेके 18,420-30 के एरिया में। तो 18,420 के आसपास अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, ये जो स्विंग लो बना है इसके नीचे 18,420 के नीचे अगर क्लोज करा, जो कि ग्रीन कलर का लो है, तो निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 18,360 तक। यहाँ पर एक लेवल हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए
18,360 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल का लो है और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। उसके बाद जो टारगेट आएगा 18,320 का। तो हमारा दो टारगेट मंडे के लिए हम प्लान करेंगे। 18,420 के नीचे कोई अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ तक हम अराउंड 100 पॉइंट्स का टारगेट हम 18,320 के आसपास तक का फाइनल टारगेट प्लान कर सकते हैं फॉर मंडे सेशन। आगे देखेंगे अगर इस लेवल को ये ब्रेकडाउन होता है, आगे कौन से टारगेट्स हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 18,250 तक अभी दिख रहा है इमीडिएट टारगेट। सो अभी के लिए दो लेवल रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छा सेलिंग हो चुका है फ्राइडे को। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल अगेन अनदर 100 to 200 पॉइंट्स इन द अपकमिंग सेशन। तो एक दो दिन के बाद अगर निफ्टी थोड़ा सा स्लो करके यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो हमें और आगे का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। सो अभी के लिए ये दो टारगेट प्लान करेंगे। बाइंग साइड में मेरा कोई व्यू नहीं है, जैसे डेली चार्ट में दिख रहा था बाइंग के लिए अभी 18,660 के ऊपर ही अच्छा बाइंग मिल सकता है, जो कि थोड़ा दूर है अभी, या फिर उससे पहले कोई यहाँ पर रेंज वगैरह बना के इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर हम ये टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे में अगर कोई बाइंग का सेटअप मुझे मिलता है या फिर कोई और प्राइस एक्शन भी बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करके बता दूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर इस बीच में रहता है मार्केट तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था 18,560 से और यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना अभी के लिए। सो रिसेंट प्राइस एक्शन अगर देखें तो यहाँ रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तो इस बीच में थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हो सकता है एक दो दिन। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्योंकि इसका प्रीवियस जो ट्रेंड है ये नेगेटिव साइड है तो हम नेगेटिव साइड ही मोस्टली प्लान करेंगे। तो ये इस बीच में अगर वोलेटाइल या साइडवेज होकर के थोड़ा सा इसको ब्रेक करता है 18,420 को आगे के एक दो सेशन के बाद, तो फिर हम सेम टारगेट के लिए निफ्टी को सेल करेंगे। तो ये वो निफ्टी में प्लान। अभी बाइंग के लिए उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग सेटअप बना नहीं है वीकली चार्ट पे। पहले बैंक निफ्टी देखते हैं उसके बाद स्टॉक्स देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस एक्शन बना है। निफ्टी में देखिए जैसे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना है लास्ट वीक, इनसाइड कैंडल बन के बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है। अगर यहाँ से भी आप काउंट करेंगे ये 3 दिन का रेंज के बाद ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बने हैं अपसाइड में। तो और किसी भी कैंडल में अपने रीसेंट कैंडल के लो को क्लोजिंग बेसिस में ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर लो को टच किया था तो उसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल बने जो कि लो के पास भी ट्रेड नहीं किया है। तो अगर कोई भी कैंडल का लो ब्रेक होता है, जैसे कि 42,948 का है ये करंट कैंडल का लो है, थोड़ा दूर है अभी 600-700 पॉइंट के नीचे है, दूर है, बट इसका लो ब्रेक करेगा तो आराम से 42,500 और 42,400 के लेवल से हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो अभी ये कंटिन्यूस जो ग्रीन कैंडल बनाते हो गया है बैंक निफ्टी में भी एक इनसाइड कैंडल या फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल या फिर एक दो वीक का यहाँ पे पॉज यहाँ पे बनता है, तब जाके 44,000 45,000 के लेवल्स को बैंक निफ्टी टच कर पाएगा और वहाँ पे थोड़ा सा हमें बाइंग का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस रैली में आप जाके फिर इमीडिएटली अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएटली बाय नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से ये वीकली कैंडल में रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था हमें। ये देखिए ये जो 2 वीक का कैंडल है ये ऑलमोस्ट एक ही जगह पर ट्रेड किया, लेकिन कोई वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट हम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो वीकली कैंडल के हिसाब से एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल या फिर पॉज कैंडल बना सकता है बैंक निफ्टी। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे, डेली चार्ट पे देखिए ये कंटिन्यूसली कंफ्यूज ही कर रहा है, भले ही ऊपर जा रहा है अल्टीमेटली, लेकिन ये वाला जो एरिया था जो कि 42,900 से लेके 43,400, ये 500-600 पॉइंट का जो एरिया था, यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उसको फाइनली ब्रेकआउट किया है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट भी कर चुका है ऑन डेली चार्ट। बट फिर से अगर इस रेंज में आता है तो इस बार ये इस रेंज में और ट्रेड नहीं करने वाला। 15 मिनट के चार्ट पे प्लान वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हम नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे बाय करना है तो थोड़ा सा हमें 44,000 के टारगेट तक का छोटे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को बाय करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी एट द सेम पॉइंट थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है लास्ट कुछ दिनों से और बैंक निफ्टी साइडवेज टू अपसाइड ही मूव कर रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं कैसा मूव किया बैंक निफ्टी ने ऑन फ्राइडे सेशन। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास से कहाँ से एग्जैक्टली रजिस्ट किया, देखिए ये 2 पॉइंट को मिला के अगर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर एक टॉप पे 43,800 के पास से रिजेक्शन मिला इसको, और यहाँ पर एक डबल टॉप का पैटर्न बना। ये देखिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे एक टॉप यहाँ बना थोड़ा सा नीचे, फिर डबल टॉप बना कर बहुत यहाँ पे अच्छे से 300-400 पॉइंट का फॉल हमें इंट्राडे में मिल गया था। ये ब्रेकडाउन के बाद बहुत बढ़िया से 300-400 पॉइंट का फॉल हमें देखने के लिए मिल गया था। 330 पॉइंट्स का फॉल हुआ बैंक निफ्टी में। उसके बाद क्विक रिकवरी आए, क्योंकि यहाँ पर अगर फिबोनाची ड्रॉ करके मैं आपको बताऊँ ये लेवल से क्यों सपोर्ट लेके मार्केट गया, ये कंटिन्यूस जो अपसाइड ट्रेंड था इसका एक्जैक्टली 50% लेवल पे ये सपोर्ट लेकर के ऊपर बाउंस बैक कर गया था। अभी अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो एटलीस्ट 43,350 के नीचे कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा भी दूर है 200-300 पॉइंट। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेड तब मिलेगा जब
100-150 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन खुल जाए बैंक निफ्टी में, यहीं कहीं खुलता है, मान लीजिए 633 का हमारा क्लोजिंग है अभी बैंक निफ्टी में, 400 या फिर 400 के नीचे भी कहीं खुलता है, 43,400 से नीचे अगर मार्केट ओपन होता है बैंक निफ्टी में, तो हमें इस लेवल के ब्रेकडाउन पे 43,350 के नीचे एक बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है, जो कि इंट्राडे में ही 42,950 और 43,000 ये लेवल के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। और ये सारे लेवल भी ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, तो इस बार ये 43,000 पे और ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेने वाला, ये 43,000 के भी ब्रेक डाउन करके और 42,700 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा। अभी के प्राइस एक्शन हिसाब से देखेंगे तो अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर इस बीच में छोटा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर से रेजिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा इसी बीच में, जैसे हम पॉज कैंडल वीकली कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन इसी बीच में स्पेंड कर सकता है। उसके बाद कौन सी साइड ब्रेक डाउन करता है, 43,350 को ब्रेक डाउन करेगा या फिर 43,800 को ब्रेकआउट करेगा, जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग के साइड अगर ट्रेड करना है तो अगर ये गैप अप ओपन होता है 43,770 के आसपास कहीं खुला, या फिर ये जो स्विंग हाई बना है 43,750 के पास और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है 43,800 के ऊपर, तो हम एक 150 से 200 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में 44,000 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऊपर के लेवल है नहीं, ये ऑल टाइम हाई का एक प्राइस बन जाएगा, फिर से 43,850 के ऊपर अगर निकलता है तो नया ऑल टाइम हाई टच कर सकता है बैंक निफ्टी। तो डेली चार्ट के हिसाब से तो काफ़ी रेंज का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होकर के रिटेस्ट भी हो चुका है, इसके ऊपर अगर बाय करेंगे तो 44,000 के पास रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा सेलिंग अगर यहाँ मिलेगा तो गैप डाउन के केस में ही मिलेगा, उसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इस बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है बैंक निफ्टी में। सो आई थिंक हमने सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टॉक देख लेते हैं डेली चार्ट पे। पहला स्टॉक है HCL टेक। यहाँ पर एक IT स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फ्राइडे को मोमेंटम देखने को मिला, जो कि निफ्टी को भी नीचे बहुत ज़्यादा लेकर गया था। निफ्टी IT में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था हमारे फ्राइडे के सेशन में। तो HCL में 6.7% का फॉल हुआ है और एक गैप डाउन करके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट किया है नीचे। तो लास्ट सेशन का लो 1020 को अगर ब्रेकआउट करता है तो ये इमीडिएटली फिर से फॉलो थ्रू इसको सेलिंग मिलता है, तो 990 तक भी ये इंट्राडे में ट्रैवल कर सकता है। 990 का यहाँ पर एक रेंज बना के ब्रेकआउट यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी स्विंग हाई था, तो 990 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बिलो 1020। तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पर बाइंग भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत बड़े गैप डाउन या गैप अप के केस में आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर ये गैप अप खुलता है तो मोस्टली यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी रहती है ऐसे केसेस में। तो आप नेक्स्ट 1-2 सेशन के बाद अगर 1020 को ब्रेक डाउन करेगा तो उस केस में आप HCL टेक को सेल कर सकते हो बिलो सेम लेवल, और अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसको इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज JSW स्टील। यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुँच चुका है JSW स्टील, अभी थोड़ा सा दूर है, बट यहाँ पर देखिए 750 का ये पहले यहाँ पर एक स्विंग हाई था और इसका जो पिछला 3 बार जो टेस्ट किया है ऑल टाइम हाई का प्राइस है शायद ये 770 के पास, तो यहाँ पर इसी के आसपास जैसे जा रहे हैं ये कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, मैं आपको अगर यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ, ये देखिए अपसाइड मोमेंटम हुआ, ये थोड़ा सा नीचे है, ये देखिए एक डबल टॉप पैटर्न या फिर एक M पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी बना है, आई थिंक लास्ट सेशन का ये हाई था 751 और इसका भी हाई था 750.80। तो लास्ट 2 दिन से इनसाइड कैंडल भी बन रहा है, तो ये इनसाइड जो ग्रीन कैंडल बना है 736 का और ये जो रेड कैंडल है इसका लो भी 736 का है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर 736 को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक मोमेंटम 720-25 तक भी इसको लेके आ सकता है, और ये डबल टॉप पैटर्न भी बना रहे नियर द रेजिस्टेंस लेवल। तो 736 को आप ब्रेक डाउन पे इसको सेल कर सकते हो अगर फ्लैट ओपन होकर 736 को ब्रेक डाउन करेगा तो। एक और स्टॉक है सन फार्मा, जो कि मंडे को एंट्री नहीं दे सकता है, पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बहुत दिनों से डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट हुआ है और नेकलाइन नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन किया, बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, कितना क्लियरली दिख रहा है देखिए M पैटर्न यहाँ पे, और उसके बाद इनसाइड कैंडल बना है। जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि सन फार्मा में जैसे इनसाइड कैंडल बना है, HCL टेक में अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद अगर इसके अंदर कोई कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी रहती है तो जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है, ये कंटिन्यूस सेलिंग आया और ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आया और इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए गया है। अगर ये ग्रीन कैंडल का लो जो कि 980 का है, अभी 992 पे क्लोज किया है, अगर 5-7 रुपये गैप डाउन खुल के इसमें मान लीजिए 992.85 से लेके सीधा खुल गया जाके
980 टू 83 पे आसपास कहीं खुला और 980 को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा सेलिंग फिर से कंटिन्यूएशन में जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली डेली चार्ट के हिसाब से 945 950 तक भी इसको लेके जाएगा। नॉट ऑन इंट्राडे ऑफ कोर्स, नेक्स्ट 4-5 सेशन में या फिर नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में ये 950 को भी टेस्ट कर सकता है। तो हमारा इंट्राडे का लेवल होगा 980, उसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन खुल के अगर ये ब्रेक करेगा तो, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होता है तो जब तक यहाँ तक आएगा ऑलरेडी सेलर्स को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा, तो यहाँ से फिर से रिवर्स करके एक और इनसाइड कैंडल भी बना सकता है। तो 980 का लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं। अगर कल एंट्री नहीं देता है, आई मीन मंडे को, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर ये गैप अप खुल के निकल जाता है तो ये फिर से ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा और ये जो पैटर्न का ब्रेकडाउन हो, ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। सो 980 का लेवल आप मार्क करके इसके नीचे सेल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।